मोहतरम एडिशन जोसेफ साहब, फादर खालिद रशीद साहब, जनाब अमजद जावेद साहब, जनाब हमारे पार्लियामेंटेरियन मोहतरम रफ़ीक साहब, MP बुखारी साहब, मेरे मसीही बरादरी के सब दोस्त, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज क्योंकि वक़्त बहुत कम है, आज की रात हमारे नज़दीक 1000 महीनों से बेहतर की रात है जिसमें इबादत करनी होती है। इबादत का मकसद बंदगी कि अल्लाह के हम गुलाम बन गए। अल्लाह के अगर गुलाम हम बनेंगे तो उसमें सिर्फ मैं 2 बातें ही करना चाहता हूँ कि क़यामत के दिन जब हमारा हिसाब किताब होगा तो उसमें 2 तरह के हकूक़ हैं जिनके लिए हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। एक तो हुकूकुल्लाह है और एक हुकूकुल इबाद है। अल्लाह के हकूक़ तो अल्लाह जब उसका दिल चाहे, जब जैसा उसकी मर्जी होगी वो माफ़ कर देगा। लेकिन हुकूकुल इबाद या तो हमें जिसके साथ ज़्यादती हुई है इस दुनिया में रहते हुए उससे माफ़ करवाना पड़ेगा, या फिर क़यामत के दिन हमें अपनी नेकियां उसको देके उसके जुल्म का बदला देना पड़ेगा। तो इसलिए ये इबादत भी तभी कारगर है कि अगर हम हकूकुल इबाद को यहाँ पे पूरे करके जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? तो कुछ सहाबा ने कुछ बताया, लेकिन बाकी सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आप बेहतर जानते, आप बताएं। तो उन्होंने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा कि जो यौम महशर के दिन बेइंतहा नेकियां लेके आएगा, उसके बाद बेइंतहा इबादत होगी, नेकियां होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी किसी ने उसको मारा, किसी को उसने मारा होगा, किसी को उसने पीटा होगा, किसी को उसने गाली दी होगी, किसी का उसने हक मारा होगा, किसी के साथ जुल्म किया होगा, और उसकी नेकियां उनको तकसीम होती जाएंगी। जिस हिसाब से उसने जुल्म किया वो नेकियां उनको मिलती जाएंगी, यहां तक के उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन अभी उसका हिसाब किताब देना बाकी होगा। फिर जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो फरिश्ते अल्लाह से पूछे कि या अल्लाह इसकी नेकियां खत्म हो गई, अब क्या किया जाए? तो फिर उनको कहा जाएगा कि उन जिनका हक इसने देना है, जिनके हकूक इसके जिम्मे हैं, उनके गुनाह इसके पलड़े में डाल दिए हैं। तो वो इतनी नेकियां लाके, इतनी इबादत करके उस दिन गुनाहों से भरा पड़ा होगा और जहन्नम में चला जाएगा। ये मुसलमान कौम का, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन आदमी है। इसी से हमें समझना चाहिए कि हम यहाँ बैठ के साहिब इक़्तिदार होके, साहिब ताकत होके, साहिब मालो-ज़र होके या दूसरी हैसियतों में अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ क्या रवैया इख्तियार करते हैं। हर रवैये के लिए, हर काम के लिए हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। इसी नज़रिए को अगर हम सोच लें तो मेरा ख्याल है कि किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर चीज़ अपनी जगह रमा दमा रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो तौफीक दे कि हम सब भाइयों की तरह इस कौम को बेहतर करने के लिए, इस मुल्क को डेवलप करने के लिए भाइयों की तरह और आखिरत के खौफ से अल्लाह के जवाबदेही के साथ ये ज़िंदगी गुजारें। इस दुनिया में भी सुरखरू हो जाए और आखिरत में भी सुरखरू हो जाए। जिस तरह के अल्लामा इकबाल ने फरमाया, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो। बहुत बहुत शुक्रिया।